साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, आज ये हमारी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्लास 5 है, यानी एपिसोड आपका 5 है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज भी हमारा एक प्रैक्टिस सेट लिया है हमने, तो इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अ सिटीजन ऑफ इंडिया who goes abroad for the purpose of employment he must stay in India to become resident at least, यानी उसको भारत का नागरिक रहने के लिए कितने दिन भारत में रहना आवश्यक है। कम से कम कितने दिन रहेगा वो? 90 दिन, 182 दिन, 60 दिन या 180 दिन। एक भारत का नागरिक है जो बाहर जाता है रोजगार की तलाश में, और उसको इस भारत में कितने दिन रहना पड़ेगा कम से कम। तो आप, आई होप आपने आंसर इसका सोच लिया होगा। 182 डेज, 182 दिन इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन, डेप्रिसिएशन किस पर प्रोवाइड किया जाता है? इंटेंजिबल एसेट्स पर, करंट एसेट्स पर, फिक्स्ड एसेट्स पर या सभी पर? तो दोस्तों, आपको क्या पता है इसका आंसर? काफी सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है फिक्स्ड एसेट्स। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है? देखिए वर्ड ही आपका आ रहा है ह्यूमन। ह्यूमन को आप क्या करते हैं? रिक्रूट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, सेलेक्ट भी करते हैं, उसको ट्रेनिंग भी देते हैं समय समय पर। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस RST, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे। स्टाफिंग प्रोसेस का काम होता है सब। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करता है इंटरनल ऑडिटर को? आंतरिक अंकेशक जिसको कहते हैं हिंदी में, कंट्रोल मैनेज गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी का सेक्रेटरी? तो दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। In case of non-agreement of trial balance, the amount temporarily put to, भाई आपका बैलेंस मिला नहीं हो पा रहा है, उसका कहीं ना कहीं उसमें डिसएग्रीमेंट देखने को मिल रहा है, मतलब एग्री नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप कौन से अकाउंट में डालेंगे टेम्परेरी तौर पे? तो जाहिर सी बात है सस्पेंस अकाउंट होगा इसका। नेक्स्ट क्या है? द पर्सन हु फर्स्ट पब्लिश्ड द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ऐसा व्यक्ति जिसने पहली बार पब्लिश किए थे प्रिंसिपल्स डबल एंट्री सिस्टम के, कौन थे वो? ल्यूकास पाशियोली, हर बार आपको नाम ये बताया जाता है। नेक्स्ट क्या है? अंडर विच द हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व शोन, किस बैलेंस शीट में किस हेडिंग के अंदर जनरल रिजर्व को दिखाया जाएगा? शेयर कैपिटल, मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर, रिजर्व एंड सरप्लस या इनमें से कोई नहीं? तो रिजर्व एंड सरप्लस ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, एडीआरस, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स इशू किए जाते हैं। कहाँ इशू किए जाते हैं? इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल आपको 45,000 दे दी जाए, क्लोजिंग कैपिटल 75,000, विड्रॉल आपका 10,000 का हो और फ्रेश कैपिटल आपकी 5,000 की हो, तो प्रॉफिट कितना आएगा? क्या वो 35,000 होगा, 25,000 होगा, 15,000 होगा या 1,05,000 होगा? तो दोस्तों, आप लोगों को इसका आंसर सॉल्व करके बताना है कितना होगा। देखिए क्या करेंगे आप, देखिए ओपनिंग कैपिटल में फ्रेश कैपिटल को जोड़ दीजिए, जिसको इंट्रोड्यूस कैपिटल भी कहीं कहीं दिया होता है, माइनस कर दीजिए विड्रॉल को, और प्रॉफिट्स जितने भी होते हैं उसको जोड़ दिए जाते हैं। तो आखिर में जो आपकी कैपिटल बचती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। तो यहाँ पर जो फिगर्स दे रखी थी क्वेश्चन में, वो ओपनिंग कैपिटल 45,000 की थी, फ्रेश कैपिटल आपकी 5,000 की, प्रॉफिट आपको पता नहीं था, और जबकि विड्रॉल आपको 10,000 का पता था। तो 45, 5, 50, 50 में 10 माइनस करो, कितना बचा? 40,000। और 40,000 को अगर आप दूसरी साइड राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 75 में से 40 माइनस होगा, कितना बचेगा? आंसर होगा 35,000। नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम कौन सा है? जाहिर सी बात है, देखिए इसमें बोला जा रहा है कैश को बिल्कुल नहीं लेना है, नॉन वर्ड जुड़ा हुआ है कैश के आगे, और कैश सेल आपके सामने ऑप्शन रखा हुआ है, तो वही आपका कौन सा आइटम होगा? नॉन कैश आइटम होगा। जबकि गुडविल, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और डेप्रिसिएशन जो है वो सारे के सारे नॉन कैश आइटम्स की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोजर, ट्रायल बैलेंस क्या डिस्क्लोज करता है? भाई बैलेंसेस मैच नहीं होते हैं, एरर दिखाता है ट्रायल बैलेंस का, एरर ऑफ बैलेंसेस। नेक्स्ट क्या है? आपने एक मशीन खरीदते हैं 2,000 रुपए की और उसको परचेज अकाउंट में डाल देते हैं,
तो ये किस तरीके का एरर है? देखिए, आप मशीनरी खरीद रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट में डालेंगे ना कि परचेज अकाउंट में। तो ये आपका एरर है किसका? प्रिंसिपल वाला एरर है। तो ऑप्शन 3 सही था। टेस्ट चेकिंग रिड्यूसेस द, टेस्ट चेकिंग रिड्यूस करता है क्या भाई? ऑडिटर का वर्क, ऑडिटर की लाइबिलिटी, दोनों या नन ऑफ दी अबव। तो ऑडिटर का वर्क जो है वो कम हो जाता है इससे। नेक्स्ट क्या है? इनकम टैक्स वाज लेविड इन इंडिया फर्स्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इनकम टैक्स किसके द्वारा लेवाई किया गया था भारत में? तो यहाँ पर दोस्तों सर जेम्स विल्सन, इनका नाम बहुत फेमस है। ये सेकंड जो है वो आंसर सही है। नेक्स्ट क्या है? विच टाइप ऑफ ऑडिट, किस तरीके का ऑडिट थ्रू आउट द ईयर चलता है? तो ऐसा ऑडिट कंटिन्यूअस ऑडिट माना जाता है। ऑप्शन सही था। नेक्स्ट, एन ऑडिटर इज लाइक अ वॉच डॉग, एक ऑडिटर वॉच डॉग की तरह होता है, नॉट अ ब्लड हाउंड। ये रिलेटेड है किससे? ये रिलेटेड है कौन से केस से रिलेटेड? केसेस भी अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये किंगस्टन कॉटन मिल्स 1896 का जो केस था वो इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट, पीरियडिकल ऑडिट इज डन, पीरियडिकल ऑडिट कब होता है? देखिए साल के आखिर में होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्या है? ऑडिटर इज लाइबल फॉर द थर्ड पार्टी, ऑडिटर लाइबल होता है थर्ड पार्टी के लिए कब? जब फ्रॉड हो जाता है। तो ऑडिटर को रखा ही किस लिए गया था, है ना? फ्रॉड को पता लगाने के लिए। तो थर्ड पार्टी के लिए किस लिए लाइबल है? फ्रॉड के लिए। अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, ये स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? न्यूमैन, टेरी, हर्ले या फिर एलन? तो राइट आंसर है इसका एलन। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल इंडेमनिटी ये कहता है कि वापस से उसी सिचुएशन में, इसी कंडीशन में लेकर आना जिसमें बंदा पहले था। तो क्या लाइफ वाली स्थिति में ऐसा हो सकता है? भाई जान चली गई तो दोबारा से थोड़ी ला सकता, कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे सकती है आपको जान। तो यानी कि मैराइन और फायर इंश्योरेंस में ही ये इंडेमनिटी अप्लाई हो सकता है, संभव है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एन ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योरर, एक ऑडिटर इंश्योरर नहीं है। एंड ऑल दैट ही इज रिक्वायर्ड टू डू इज टू एक्सरसाइज विद रीजनेबल केयर एंड स्किल, यानी उसको उचित देखभाल और कौशल का उपयोग कर काम करना होता है। वो कोई इंश्योरर नहीं होता है। ये डिसीजन किस केस में दिया गया था? ये केस था लंदन एंड जनरल बैंक वाला केस। वाउचिंग में सैलरी जो है, सैलरी रजिस्टर जो है वो आप तुलना करेंगे किससे? पेमेंट बुक से, कैश बुक से, वेजिस रजिस्टर से या फिर कैश वाउचर से? तो इसका राइट आंसर है कैश बुक, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन, डिविडेंड जो है वो पे किया जाता है, यूजुअली पे किया जाता है, कब किया जाएगा भाई? पेड अप कैपिटल वाले केस में। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड सही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है एनपीओ के द्वारा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कब? तो देखिए कैश बेसिस, रिसिप्ट बेसिस, एक्सपेंडिचर बेसिस, एक्रूअल बेसिस। तो उधारी वाला जब हिसाब चलता है वहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, तो एक्रूअल बेसिस। नेक्स्ट क्या है? बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ कीपिंग और मेंटेनिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, ये किसने दिया है डेफिनेशन? ये J.R. बार्टली बॉयक डेफिनेशन है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज एन इमेजिनरी एसेट माने जाते हैं? तो यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आप इसका ऑप्शन सही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे एसेट्स होते हैं जो कंपनी की स्टार्टिंग से पहले किए जाते हैं, जैसे आप एडवर्टाइजिंग को रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट नहीं है दोस्तों। तो फर्नीचर, फिटिंग, ऑफिस इक्विपमेंट सब के सब फिक्स्ड एसेट्स में आ सकते हैं, पर स्टोर्स आपको फिक्स्ड एसेट्स में नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी नहीं है। देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, कमीशन आपने एडवांस में रिसीव कर लिया, अभी सर्विस दी नहीं, सैंडरी बिजनेस क्रेडिटर या आपका लेनदार जो है वो करंट लाइबिलिटी हो गई। पर क्या कंटिजेंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी है? नहीं, ये करंट कंटिजेंट लाइबिलिटी नहीं होती है। करंट लाइबिलिटी ये जो है ऐसी लाइबिलिटी होती है जो एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी मानी जाती है, यानी आने वाले बिजनेस में नियर फ्यूचर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐसी लाइबिलिटी को हम बैलेंस शीट के आखिर में दिखाते हैं फुट नोट डालकर। नेक्स्ट क्या है? नॉट टू एंटर ए ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड, हमें ट्रांजेक्शन जर्नल में एंटर नहीं करना है, इस हमने नहीं किया, ऐसे में कौन सा एरर कमिट हो गया? एरर ऑफ ओमिशन, हम भूल ही गए, हमने जर्नल में कोई ट्रांजेक्शन लेन देन किया ही नहीं, जबकि हमें करना चाहिए था। एरर ऑफ ओमिशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट, व्हेन ए मशीन इज परचेज, जब आप मशीन परचेज करते हैं फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट द एंट्री विल बी,
जब आपने कोई मशीनरी उधार खरीद ली है ना, और राम से खरीदी, तो भाई कैश का तो मामला है ही नहीं यहाँ पे कहीं, तो आप क्या पहली एंट्री करेंगे? नहीं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट, यानी मशीन परचेज कर रहे हैं तो एसेट आपके पास इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज इन एसेट क्या होता है? डेबिट होता है। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, यानी गिवरर कौन है भाई? क्रेडिट उसे कर देंगे, तो राम आपको दे रहा है तो राम्स अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट क्या है? एनी डिफरेंस अपेयर्ड इन ट्रायल बैलेंस, कोई भी डिफरेंस आप जब अपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस में, कोई देखते हैं आप डिफरेंस को देखते हैं जो हो गया है, बैलेंस मैच नहीं कर रहा है डेबिट का क्रेडिट से, तो सस्पेंस अकाउंट में डाला जाता है। ये हमने पीछे भी देखा था। विच एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, परचेज बुक में कौन सी एंट्री आप रिकॉर्ड करेंगे? तो ये क्वेश्चन अधिकतर फंसा देता है बच्चों को। ये परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। उधार पर जो माल खरीदा उसकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा? आप देखो, फ्राइट इनवार्ड भी दे रखा है, फ्राइट आउटवार्ड भी दे रखा है। सैलरी एंड वेजेस तो इनडायरेक्ट है, ऑफिस रेंट भी आप जानते हैं, ऑफिस से रिलेटेड खर्चे सब इनडायरेक्ट में आते हैं। इनवार्ड और आउटवार्ड में कुछ बच्चे फंस जाते हैं। देखिए, इनवार्ड वाले जितने एक्सपेंस होते हैं सबके सब डायरेक्ट एक्सपेंस माने जाते हैं। ऑप्शन ये सही था। नेट प्रॉफिट इज नोन विद द हेल्प ऑफ, नेट प्रॉफिट किसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से आप नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गुडविल एक एसेट है, गुडविल इज एन एसेट। अब देखिए, गुडविल इज एन एसेट, करंट एसेट, लिक्विड एसेट, वेरिएबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। तो गुडविल जो एसेट है वो इंटेंजिबल एसेट माना जाता है। कैसा एसेट माना जाता है दोस्तों? इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल एसेट माना जाएगा, इसलिए आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? बैलेंस शीट शोज, बैलेंस शीट शोज क्या शो करेगा? बैलेंस शीट भाई फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, तो ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ था? 1956 में, 1932 में, 1957 में, 1872 में? आपको याद आ रहा होगा कब, याद करके बताइए कब हुआ इसका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पास? 1932 में पास हुआ था, इसलिए ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है माय फ्रेंड। नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, यानी कि हो गए हैं खर्चे पर आपने अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है, ऐसे खर्चे आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं, और ये आपकी इस तरीके से लाइबिलिटी हो जाते हैं। तो लाइबिलिटी इसमें ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जो भी माल आप उधार में बेचते हैं, जो भी माल आप उधार में बेचते हैं वो कहाँ आना चाहिए? वो कैश बुक में, सेल्स बुक में, जर्नल में, या सेल्स रिटर्न बुक में? तो इसमें सेल्स बुक इसमें सही आंसर है, तो सेल्स बुक इसमें लगा देंगे। द इम्प्रेस सिस्टम, ऐसा सिस्टम कहाँ पर आता है? परचेज बुक में, सेल्स बुक में, कैश बुक में, पेटी कैश बुक में। देखिए, छोटे छोटे जो खर्चे हैं, अमिताभ बच्चन आपकी दुकान में आ रहा है, आप उसको चाय पिला रहे हैं, तो चाय पिलाने वाला खर्चा भी क्या अकाउंट्स बुक में लिखा जाएगा? ऐसे ऐसे छोटे छोटे खर्चे अगर आप लिखने लग गए तो ऐसे तो अकाउंट्स बुक बहुत बड़ी हो जाएगी और काफ़ी मोटी हो जाएगी। तो ऐसे में क्या है, पेटी कैश बुक उसके लिए अलग से बनाई जाती है और छोटे मोटे खर्चे इसी में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट क्या है? परचेज अकाउंट एक तरीके का आपका कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या है? लेजर है, स्टेटमेंट है, लिस्ट ऑफ डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, लिस्ट, तो स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट क्या है? लॉस अराइजिंग ड्यू टू फायर, आग लगने से नुकसान हो गया, ये कैसा है खर्च अकाउंट? कौन सा अकाउंट है? रियल है, पर्सनल है, सस्पेंस है, नॉमिनल है? देखिए, नॉमिनल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जिसमें सारे के सारे खर्चे और लॉसेस आते हैं, यानी क्या कहा? सारे के सारे खर्चे, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स, ये सब आते हैं। इनकम गेन को क्रेडिट करते हैं, खर्चे और लॉसेस को डेबिट करते हैं। तो लॉस हो रहा है तो नॉमिनल अकाउंट में दिखाएंगे। नेक्स्ट क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किससे रिलेटेड है? AS 26 किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो AS 26 रिलेटेड है किससे? जल्दी बताइए। इंटेंजिबल से, इन्वेस्टमेंट से, डेप्रिसिएशन से, या नेट प्रॉफिट से? तो दोस्तों AS 26 इंटेंजिबल से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड है? देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पूछ लिए जा सकते हैं आपसे, इसलिए कम से कम याद करिए इनको, है ना, काम नहीं चलेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डबल एंट्री सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ इंट्रोड्यूस किया था, ये पूछ रहे हैं, तो इटली में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये बात आपको पता होगा। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए गए हैं ICAI ने?
तो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं। नेक्स्ट क्या है? The assumption that a business enterprise will not be sold or liquidated in near future, यानी एक ऐसी मान्यता है कि बिजनेस एंटरप्राइज ना तो आप बंद करेंगे ना आप लिक्विडेट करेंगे, नियर फ्यूचर में बेचेंगे भी नहीं। ऐसी कौन सी कंसेप्ट या कन्वेंशन कहती है आपसे? तो यहाँ पर जो एजम्पशन है लागू होगी वो आप सभी जानते हैं, गोइंग कंसर्न, यानी ऑप्शन सही है। विच अकाउंटिंग इम्प्लाइज दैट द अकाउंटिंग प्रैक्टिस शुड रिमेन द सेम फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि साल दर साल आप एक ही तरह की प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। जैसे आप WDV मेथड यूज कर रहे हैं तो WDV मेथड लगाएंगे, और अगर आप SLM मेथड का यूज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन में SLM मेथड यूज करेंगे। तो ये ऐसी जो कन्वेंशन है वो कंसिस्टेंसी है, ऑप्शन सेकंड सही है। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और थैंक यू माय फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।